देश में बुलडोजर न्याय मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाकर बुलडोजर संस्कृति पर बड़ा सवाल उठा दिया है। इस सवाल से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है। अदालत के इन शब्दों पर गौर कीजिए तो कहीं ना कहीं योगी दोषी नजर आते हैं। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाइयों पर नजर डालें तो दिखेगा कि साल 2020 में सबसे पहले विकास दुबे के घर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया था। उत्तर प्रदेश में यह बुलडोजर संस्कृति की शुरुआत थी। इसके बाद अयोध्या में सपा नेता मोइन खान सामूहिक रेप के आरोपी थे। योगी सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के बाद अयोध्या स्थित उनके शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चलाया था। ऐसे ही कन्नौज में नाबालिग से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार के नाम से बने कोल्ड स्टोरेज पर भी बुलडोजर चला दिया था। पिछले साल अप्रैल के महीने में अतीक अहमद की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। यही हश्र मुख्तार अंसारी का भी हुआ। उनके कब्जे वाली करीब 300 करोड़ की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने सुनवाई करते हुए योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। जस्टिस गवई ने कहा है कि सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता है कि वो आरोपी है। अगर कोई दोषी है भी तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम अखिल भारतीय स्तर पर इस मामले में दिशा निर्देश जारी करेंगे। इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता है कि शीर्ष अदालत ने एक तरह से योगी सरकार को दोषी करार दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बुलडोजर संस्कृति का अंत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट जब से सामने आई है तब से देश के पत्रकारों ने इस मामले को हाथों हाथ लिया है। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके इस मामले को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आइए सुनते हैं कि देश के पत्रकार इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं। ये जब घटना पहली घटी थी तभी कर देना चाहिए था कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन देर से फैसला किया। फैसला अच्छा किया। जब शुरुआती दौर में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई थी तो मैंने उस वक्त एक लिखा था, मैंने उस समय, और मैंने ये लिखा था कि आप जब कोई घर तोड़ते हो तो आप केवल एक आदमी का नहीं तोड़ते हो, कुछ बच्चों का तोड़ते हो, किसी औरत का तोड़ते हो, किसी बुजुर्ग माँ बाप का तोड़ते हो। कोई लड़का, जो मैंने तब कहा था वो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कोई लड़का गुंडा हो सकता है, कोई बाप गुंडा हो सकता है, लेकिन सारा परिवार गुंडा नहीं हो सकता। कोई घर सबका आसरा होता है। और मान लीजिए वो अवैध निर्माण था तो फिर इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? अगर अवैध निर्माण था तो आप इतने दिन से आपकी सरकारी मशीनरी क्या कर रही थी? और अवैध निर्माण होने क्यों दिया आपने? उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? दूसरी बात मैंने कहा था कि जब कोई बिल्डिंग बनती है, चाहे वैध हो या अवैध, उसमें जो गारा, सीमेंट, बालू, ईंट, जो भी चीजें लगती हैं वो सब भारत देश की है। पैसा चाहे किसी की जेब से जाए, लेकिन वो सारा सामान भारत देश का है। जो उसमें लेबर लगी है वो भारत देश की है। आप भारत देश की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। और तब मैंने कहा था कि अगर सचमुच वो इलीगल है तो उसका अधिग्रहण कर लीजिए। आप अधिग्रहण करके उसमें छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोल दीजिए, उसी मोहल्ले की एक नई डिस्पेंसरी खोल दीजिए, कोई डॉक्टर बैठेगा, रोगों का इलाज करेगा, छोटा सा प्री नर्सरी स्कूल खोल दीजिए, कोई ऑफिस खोल दीजिए, किसी काम में लीजिए। तोड़ फोड़, डिस्ट्रक्शन सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में RSS और बीजेपी का कोई विश्वास नहीं है। वो डिस्ट्रक्शन में ही उनका विश्वास है, विध्वंस में उनका विश्वास है, तो वो लोग केवल विध्वंस करते हैं। फिर एक बड़ा सवाल उठ जाता है। अभी 4-5 दिन पहले 1.5 करोड़ या कितने 2-2.5 करोड़ की डकैती हो गई सुल्तानपुर में, सुनार को फिर एक सुनार को गोली मार के 1-1.5 करोड़ की डकैती हो गई। रोज डकैती हो रही है, रोज लूट हो रही है, रोज छिनैती हो रही है, रोज मर्डर हो रहे हैं और रोज बलात्कार हो रहे हैं। घृणित से घृणित बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। ये अलग बात है कि बंगाल का है तो उठ जाता है और यूपी का बलात्कार कहीं मुद्दे पर नहीं आता है। अगर अखिलेश यादव की सरकार में बदायूं में 2 लड़कियां लटक के मर गई थी
तो पूरे 1 महीने तक मीडिया ने हम लोग को परेशान किया था। 1 महीने जवाब देते देते हम थक गए थे। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारियों ने जो पहले दिन बात कही थी, सीबीआई की जांच में भी बात वही निकल के आई, लेकिन पूरे महीने भर तक उस सरकार, उस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया था। ठीक उसी तरह से अभी फर्रुखाबाद में 2 लड़कियां लटकी हुई मिली है। कहीं सुना आपने किसी टीवी मीडिया पर, कहीं अखबार में देखा, कहीं उस पर डिबेट हुई? ये बहुत अजीब सा एक ट्रेंड आ गया है देश में, और ये जो ट्रेंड आया है इससे चीजें कंट्रोल नहीं होगी। अपराध को अपराध समझकर डील किया जाएगा तो कंट्रोल होगी। अपराध को जात समझ के डील किया जाएगा, किस जात और किस धर्म का है, तो डील नहीं हो पाएगी। ये सरकारें ये समझने में अक्षम है कि अपराध और अपराधी को एक जैसा समझो, वो किसी जात का और किसी धर्म का हो। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ खास जातियां बिल्कुल साफ बची हुई हैं, और कुछ खास धर्म बहुत विशेष टारगेट पर है, और कुछ खास जातियां भी टारगेट पर है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब भी कोई सत्ता ऐसा काम करेगी, वो सत्ता सफल नहीं हो सकती। वो न अपराध कंट्रोल कर सकती है, न वो अपहरण कंट्रोल कर सकती है, न डकैती कंट्रोल कर सकती है, न वो बलात्कार कंट्रोल कर सकती है। और यही परिणाम है कि बीजेपी की सारी सरकारों में उन सरकारों की हालत बहुत खराब है, सिर्फ इसी कारण से कि वो सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देर से सही अच्छा फैसला आया है। कांग्रेस इसमें मैं इसका समर्थन करता हूं, उसका स्वागत करता हूं। इसको और एलोबरेट करने की जरूरत है, इसमें और व्यापक रूप देने की जरूरत है। SC/ST एक्ट जब शुरू हुआ था तो बहुत बड़े पैमाने पर शिकायतों की और गिरफ्तारियों की बाढ़ आ गई थी। यहां तक कि महिला संरक्षण जो एक्ट है, दहेज एक्ट, उस पर भी यही हुआ था। और नानी, दादी, चाची, बुआ, अमेरिका में रहने वाली मौसी, सबकी गिरफ्तारी के आदेश निकलने लगे थे। और बाद में परिणाम यह निकला कि इन सारे केसेस में 90% से ज्यादा केस फर्जी पाए गए। फिर कोर्ट ने खुद ही फैसला लेना शुरू किया कि नाना, नानी, मामी, बुआ की गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर आखिरी फैसला यह आया कि बिना जांच के और जब तक कि किसी अधिकारी डिप्टी SP लेवल की जांच ना हो जाए, इनमें गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये भी जो मामले हैं, आरोप तो तमाम लग जाते हैं। कई कई साल जेल में रहने के बाद कुछ मामलों में ऐसे अंत में जजमेंट ये आया है कि ये केस फर्जी निकला, आरोप गलत तरीके से लगाया गया था। आपने गोली मार दी, आपने किसी का बिल्डिंग तोड़ दी, अगर 5 साल बाद, 6 साल बाद खुद ये आरोप निकलता है कि नहीं वो गलत था, ब्लैकमेलिंग का केस था, और यह जो आरोपी बनाया गया है वो आरोपी है ही नहीं, तो उसका आप लौटाएंगे कैसे? उसका कोई प्रोविजन जरूर होना चाहिए कि आप उसके जो पैर में गोली मारी है उसका क्या निदान करेंगे, उसका जो आपने घर गिराया है उसके बदले में उसको आप क्या देंगे, और उसकी जो सामाजिक जो उसकी इज्जत की जो क्षति हुई है उसका आप क्या निदान करेंगे। इस पर मुझे लगता है कि इस पर भी कोई प्रोविजन और कानून बनना चाहिए। टॉर्टियस लायबिलिटी होती है, लॉ ऑफ टॉर्ट होता है, जो विदेशों में बहुत पॉपुलर है, और विदेशों में टॉर्टियस लायबिलिटी की बहुत बड़ी साख है। और वहां टॉर्टियस लायबिलिटी के नाते छोटी छोटी बातों पर अगर एक आदमी दूसरे को परेशानी होती है तो उसके अंदर निदान है और सजाएं हैं, या उसके अंदर कुछ उसका भुगतान करना पड़ता है। वो टॉर्टियस लायबिलिटी का हिंदुस्तान में कहीं जगह नहीं है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि लॉ ऑफ टॉर्ट और टॉर्टियस लायबिलिटी हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर लागू होनी चाहिए, और वो बोलती हुई होनी चाहिए, स्पीकिंग होना चाहिए। जैसे स्पीकिंग ऑर्डर होता है उसी तरह से स्पीकिंग होना चाहिए कि अगर आपने गड्ढा खोदा, वो गड्ढे में गिर गया तो आपको क्या सजा मिलेगी। मेरा पैर टूट गया तो आपको क्या सजा मिलेगी। आपने छींक दिया मेरे मुंह के ऊपर, मैं जुकाम हो गई तो आपको क्या सजा मिलेगी। तो सब लोग थोड़ा नागरिकता सीख पाएंगे, और मुझे लगता है कि कानून का ज्यादा बेहतर पालन, वो चाहे प्रशासन की तरफ से हो या आम आदमी की तरफ से, वो होने लगेगा। क्योंकि तब कोई दरोगा जी किसी को नकली फंसाने के चक्कर में इसलिए नहीं रहेंगे कि बाद में मालूम पड़ा कि 1 करोड़ रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लग गया कि अब 1 करोड़ रुपया आप फला आदमी को आप दीजिए, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। तो फिर वो सारी नकली चीजें बंद हो जाएंगी। ये मैंने आपके विषय पर, मुझे लगता है किसी भी टीवी पर टॉर्टियस लायबिलिटी और लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में बात नहीं हुई है। ये आपके चैनल पर मैंने पहली बार ये चर्चा छेड़ा है। इस पर हम लोग अलग से भी कुछ बात कर सकते हैं। ये एक व्यापक विषय है, और अब जो हालात देश के हैं उसमें इसकी बहुत जरूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।